Alia's team trying too hard to prove her movie super hit। इस मूवी को लेकर ये बोला जा रहा था कि ये मूवी धुरंधर से भी बड़ी हिट जाएगी, सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर देगी, पर हुआ इसके अपोजिट। पहले इस मूवी का टीजर रिलीज किया जिधर सारा फोकस आलिया पे ही किया था, पर जब लोगों को गुस्सा आया और लोगों ने शर्वरी के कैरेक्टर से रिलेटेड पूछना शुरू किया तब इस मूवी का ट्रेलर लॉन्च किया जिधर शर्वरी भी थी, और उधर से ही लोगों ने मूवी की स्टोरी को गैस करना शुरू कर दिया। और इस मूवी की जो स्टोरी है वो बहुत ही अजीब है, और इस मूवी में इन्होंने रितिका का जो करेक्टर है ट्रेलर में ही शो कर दिया, जो इस मूवी का एक मेन हाईलाइट था। इसे अगर वो थिएटर में रिलीज करते तो ऑडियंस बहुत ज्यादा एक्साइट होती और मजा भी आता, पर इन्होंने ट्रेलर पे ही दिखा दिया, जो इनकी डेस्परेशन को शो करता है कि इन्हें कैसे भी करके बस ऑडियंस को थिएटर तक लेकर आना है, जिससे कि इन्होंने वो कैमियो को बेकार ही कर दिया। आलिया के जो एक्शन सीन्स है वो भी बहुत ही बोरिंग लग रहे हैं। जैसे इस सीन में आलिया फाइट कर रही है, पर उसके वियर्ड एक्सप्रेशंस ने इस सीन को फनी बना दिया। इधर शर्वरी और आलिया का एक फाइटिंग सीन है, और ये फाइटिंग सीन बहुत ज्यादा बोरिंग लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि दोनों प्रैक्टिस कर रहे हैं और यही प्रैक्टिस सीन मूवी में डाल दिया। और रितिका का जो कैरेक्टर है वो हाथों से बुलेट्स को पकड़ रहा है, जो बहुत ही क्रिंज और फनी है। आज के टाइम में भी ऐसे स्टंट रख रहे हैं। और डिस्कस्टिंग चीज ये है कि यहाँ पे 2 एजेंट्स को बिकनी में शो किया गया है, और ये चीज बहुत ज्यादा खराब है। और डिस्कस्टिंग चीज ये है कि ये सोचना कि ऑडियंस ऐसे सीन्स के लिए थिएटर आएगी, और ऐसे सीन्स क्या ही करेंगे, और ऐसे सीन्स डालना ही क्यों जब पूरी मूवी का सब्सटेंस ही खराब है। इससे इनकी मूवी की क्रेडिबिलिटी खराब हो रही है, और जो सीरियस स्पाई यूनिवर्स था वो एक क्रिंज यूनिवर्स बन गया, और इस मूवी को हर जगह प्रमोट किया जा रहा था। इनफैक्ट आलिया और शर्वरी इंडियाज गॉट टैलेंट के सीजन 2 पर भी गए थे, और दोनों साथ में हैंग आउट भी कर रहे थे। जैसे ही ये मूवी फ्लॉप हुई तो दोनों ही डिसअपियर हो गए। ऑडियंस भी कॉल आउट कर रही है, जो अच्छी बात है, और जो प्रॉफिट एक्सपेक्ट था वो बना ही नहीं, और इसके लिए अल्फा की पेड पीआर करवाई जा रही है। क्रिटिक्स और इन्फ्लुएंसर्स इसकी जबरदस्ती तारीफ कर रहे हैं, जो बहुत ही ऑब्वियस है। ये लोग ये बोल रहे हैं कि अल्फा बहुत ही अच्छी मूवी है और आलिया की एक्टिंग भी बहुत स्ट्रांग है। आलिया की एक्टिंग बहुत ही अच्छी है, पर इस मूवी की जो स्टोरी है वो बहुत ही ऑब्वियस है, और इस स्टोरी को उदय चोपड़ा ने लिखा है, और ये बोला जा रहा है कि ये जो मूवी है वो हॉलीवुड से कॉपीड है, और इसके लिए एक फैंसी वर्ड यूज किया कि ये मूवी अडेप्टेशन है हॉलीवुड मूवी की। धुरंधर जो है वो अल्फा से कंपेयर होगी ही, क्योंकि सबको पता है कि बॉलीवुड में सब धुरंधर से प्रॉब्लम है, स्पेशली वायरफ को। और धुरंधर ने एक नया बेंचमार्क सेट किया ऑडियंस के लिए, जो बहुत ही अच्छी बात है। और अल्फा के लिए तो बहुत सारी मार्केटिंग भी करवाई थी, बहुत से लोगों ने तारीफ करी थी इस मूवी की। शाहरुख, सलमान जैसे बड़े सेलिब्रिटीज ने अल्फा को प्रमोट किया था और हर जगह इसकी तारीफ कर रहे थे, पर फिर भी ये मूवी डिजास्टर गई, और धुरंधर के वक्त ऐसा कुछ भी नहीं किया था। वायरस स्पाई यूनिवर्स की जो मूवीज है उनकी वीक स्टोरी लाइन के कारण ही इनकी मूवीज फ्लॉप जा रही है। धुरंधर का इम्पैक्ट तो अब आया है, पर इनकी मूवीज तो पहले से ही फ्लॉप जा रही थी। वॉर 2 के साथ भी ऐसा ही हुआ था। वॉर 2 2025 में रिलीज हुई थी और धुरंधर से बहुत पहले रिलीज हुई थी, और इसके बावजूद भी ये मूवी फ्लॉप गई। इसकी वीक स्टोरी लाइन और वीक एक्शन सीक्वेंस के कारण ही ये मूवी फ्लॉप गई थी। और टाइगर 3 के साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो ये बोलना कि धुरंधर के कारण ही वाई यूनिवर्स फेल हो रहा है, तो इससे पहले से ही यूनिवर्स फेल होता हुआ आ रहा था। और जब ये मूवी रिलीज होने वाली थी तब ये मूवी आलिया की थी, पर जैसे जैसे मूवी फ्लॉप होती जा रही है तो धीरे धीरे ये मूवी शर्वरी की या फिर वायरफ की बन जाएगी। और ये पैटर्न हर बार का ही है, जब मूवी हिट होती है तब वो आलिया की बन जाती है, या फिर रिलीज होने वाली हो तब भी। लेकिन अगर फ्लॉप जाती है तो वो मूवी डायरेक्टर या फिर प्रोड्यूसर की बन जाती है। जिगरा मूवी के वक्त भी ऐसा ही हुआ था, जब ये मूवी रिलीज होने वाली थी तब ये आलिया की थी, और जैसे ही ये फ्लॉप हुई तो वो वसंत बाला की बन गई। कलंक मूवी को हर जगह ये बोला जा रहा था कि आलिया की मूवी है और इसका जो बजट है वो भी बहुत ही हुआ है, पर जैसे ही मूवी फ्लॉप हुई तो वो मूवी माधुरी दीक्षित की बन गई। और ये हर बार का ही पैटर्न है। आलिया को ये चीज इनसिक्योर करती है कि उससे ज्यादा किसी और को इम्पोर्टेंस मिल रही है, या फिर उसके कैरेक्टर की ज्यादा बात हो रही है मूवी में। उसने पहले भी बहुत बार दूसरों के सीन्स को कटवाया है और अपने कैरेक्टर की ज्यादा इंपॉर्टेंस दिखाई है। तो ऐसा हो सकता है कि उसने अल्फा मूवी में भी शर्वरी के साथ कुछ ऐसा ही किया, जो आगे चलकर बात बाहर आएगी। कलंक मूवी में माधुरी जी ज्यादा अच्छा डांस कर रही थी आलिया से, तो आलिया इनसिक्योर होगी। उन्होंने माधुरी जी का जो डांस था वो ही हटवा दिया। वरुण और सिद्धार्थ ने भी ये चीज रिवील करी थी कपिल शर्मा के शो पे, कि हमटी शर्मा के दुल्हनिया मूवी में एक सीन था जिसमें वरुण और सिद्धार्थ ज्यादा अच्छा कर रहे थे, और आलिया को भी वो सीन अच्छा लगा। पर प्रॉब्लम ये थी कि वो उस सीन में नहीं थी, तो उसने वो सीन ही हटवा दिया। करण ने आलिया के लिए, अल्फा के लिए एक इंस्टा स्टोरी लगाई थी, जिसपे उन्होंने ये बोला था कि ये मूवी बहुत ही अच्छी है, और आलिया की तारीफ भी की। ये भी बोला कि लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव है उसको लेकर, और लोगों को डूम स्क्रॉलिंग करके मूवी को देखने जाना चाहिए। इस मूवी का डे 1 कलेक्शन
कलेक्शन 9 से लेकर 10 CR तक था, जो बहुत ही कम है, और इस मूवी को धुरंधर से कंपेयर कर रहे थे, जिसका डे 1 कलेक्शन 27-28 CR था, और 3 दिन में इस मूवी ने 100 CR कमा लिए थे। और दूसरी तरफ ये मूवी कॉर्पोरेट बुकिंग करवा रही है और इसके थ्रू बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मूवी अच्छा कर रही है, अच्छा कलेक्शन कर रही है, अच्छा परफॉर्म कर रही है। लेकिन जो लोग इस मूवी को देखने गए थे उन लोगों का बहुत ही नेगेटिव रिव्यू था। उन लोगों का ये बोलना था कि मूवी बहुत ही बोरिंग है और इस मूवी की स्टोरी बहुत ही वीक है, और भारी शो कर रहे हैं कि मूवी अच्छा कर रही है, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्फा की स्टोरी बहुत वीक है। इस मूवी की बेसिक स्टोरी ये है कि बॉबी देओल का जो कैरेक्टर है वो एक पाकिस्तानी स्पाई है, 20-30 ईयर से रह रहा है, सुपर सोल्जर सीरम प्रिपेयर कर रहा है, और वो एक बच्चे को प्रिपेयर करता है जिससे वो आगे उसके मिशंस कर सके। पर बाद में रिवील होता है कि आलिया का जो करेक्टर है वो शर्वरी की सिस्टर होती है, और जो बॉबी देओल का जो करेक्टर है जो पाकिस्तानी स्पाई होता है वो इंडियन अथॉरिटी में हाई रैंकिंग में आ जाता है। शर्वरी के करेक्टर की एंट्री इस तरीके से कराई है जैसे कोई कमर्शियल शूट है, और आलिया के फाइटिंग सीन्स बहुत ज्यादा क्रिंज और फोर्स लग रहे हैं, और वो बहुत ही वियर्ड एक्सप्रेशंस भी दे रही है, और उसके जो डायलॉग्स है वो भी बहुत ही अजीब है, क्योंकि उदय ने इसको लिखा इस तरीके से है। इसके एक एक सीन को हॉलीवुड से कॉपी किया गया है। जैसे ये जो डिनर वाला सीन है वो हॉलीवुड से कॉपी है, और जैसे ये बाइक वाला जो सीन है वो ब्लैक विडो का कॉपी है, वो ब्लैक विडो के स्टंट से कॉपी है। इसको पूरा हॉलीवुड लेवल की बनाने की कोशिश की है, जो बन ही नहीं पाया। बॉबी देओल का जो करेक्टर है वो हरियाणवी बोलता है, पर वो सही से हरियाणवी बोल भी नहीं पा रहे, उनका वो एक्सेंट आ ही नहीं रहा, और वो बीच बीच में हिंदी बोल रहे हैं। तो इससे अच्छा तो यही था कि वो पूरी मूवी में हिंदी ही बोलते। और लोगों ने एक और चीज पॉइंट आउट की कि शर्वरी और आलिया ट्विन सिस्टर्स है, पर रियल लाइफ में दोनों की एज में डिफरेंस है। आलिया रियल में 33 ईयर्स की है, पर वो 18 ईयर ओल्ड स्पाई रोल का रोल प्ले कर रही है। तो ये जो कंपैरिजन है वो बहुत ही गलत है, और इस तरह के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो एक फीमेल के लिए ही क्यों है। आमिर खान जब 40 इयर्स के थे तब उन्होंने 3 इडियट्स में 18 ईयर ओल्ड कॉलेज बॉय का रोल प्ले किया था। शाहरुख खान ने कुछ कुछ होता है मूवी में एक कॉलेज बॉय का रोल प्ले किया था जब वो 32 इयर्स के थे। तो ये जो कंपैरिजन है या फिर ये जो स्टैंडर्ड है कि वुमेन को उसी एज में होना चाहिए, वो सिर्फ वुमेन के लिए ही क्यों है। अगर कोई 18 ईयर का स्पाइल लेकर आ रहे हैं तो जरूरत हो रही कि वो जो एक्ट्रेस होगी वो 18 इयर्स की होनी चाहिए। और अब का जो टाइम है वो ऐसा है कि ऑडियंस अपना रियल ओपिनियन दे रही है, क्योंकि आज के टाइम पे उनके पास सोशल मीडिया है। जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो बहुत ही सॉल्टी हो रहे हैं। उनका ये बोलना है कि एक नेगेटिव पेड PR करवाई जा रही है उनके अगेंस्ट। ऑडियंस ने पैसे देकर ये मूवी देखी है, तो उनके पास पूरा हक है इस मूवी को क्रिटिसाइज करने का, अगर उन्हें कोई सीन्स पसंद नहीं आ रहे। और ऐसा लग रहा है कि वो जो यूनिवर्स है वो खत्म ही हो गया, क्योंकि ऑडियंस को अभी मूवीज पसंद नहीं आ रही, और ऑडियंस के पास पूरा हक है अपना ओपिनियन रखने का। तो इसको एक पेड नेगेटिव PR बोलना बहुत ही स्टूपिड साउंड कर रहा है। आप बस अपने इग्नोरेंट बिहेवियर को शो कर रहे हो। हर मूवी में पाकिस्तान इंडिया का नैरेटिव रखते हैं। अगर ये लोग हिस्ट्री या फिर जियोपॉलिटिक्स पढ़े तो इनके पास बहुत से कंटेंट आइडियाज आ सकते हैं। ऑडियंस अक चुकी है पाकिस्तान इंडिया का नैरेटिव देखकर, और ऑडियंस परेशान हो गई है एक ही स्टोरी पर मूवी बनते हुए। वही एक सेम टॉपिक होता है, और यहाँ पे फिल्म मेकर्स भी बहुत ही सेफ प्ले करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इंडिया पाकिस्तान की जो मूवी है वो इजिली प्रमोट की जा सकती है और इजिली वहाँ से प्रॉफिट कमाया जा सकता है। पर अब ऑडियंस के बीच में चेंज आ रहा है, जो बहुत ही अच्छी बात है, और वो ऐसे एवरेज स्टोरीज को नहीं देखेंगी। पर एज एन ऑडियंस हमें और इवॉल्व होने की जरूरत है, हमें अच्छी मूवीज देखने की जरूरत है, अच्छी मूवीज को सपोर्ट करना चाहिए। 2021 में सरदार उधम मूवी रिलीज होती है, जिसकी स्टोरी बहुत ही अच्छी है कि कैसे सरदार उधम जी जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद ब्रिटिशर्स से बदला लेते हैं, रिवेंज लेते हैं। इस मूवी की स्टोरी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और इसकी रेटिंग से बहुत ही हाई है, पर अनफॉर्चुनेटली ये मूवी फ्लॉप गई थी और इसकी ज्यादा बात नहीं हुई। अल्फा के मेकर्स को पता था कि ये मूवी फ्लॉप जाएगी, बट स्टिल उन्होंने इस मूवी को रिलीज किया, क्योंकि उन्हें पता था कि वो ज्यादा टाइम तक इस मूवी को होल्ड नहीं कर सकते, स्पेशली तब जब उन्होंने इतनी हैवी मार्केटिंग और अनाउंसमेंट की हो। बाकी आपको अल्फा की मूवी के बारे में क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना।